बार पुनः स्वागत है आप सभी का। तो हम पढ़ रहे थे कि पढ़ रहे थे कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं तथा सामाजिक पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर जनसंख्या इसी हिसाब से बढ़ती रही जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो आपको पता है कि जो है लोगों के लिए रोजगार की कमी है। हाँ, कोविड 19 के समय में तो आपने देख लिया कि जो है किस तरह से रोजगार की समस्या लोगों के सामने आ रही है। तो अगर जनसंख्या वृद्धि भी होती रही और इसी तरह से जो है अनाज की, रोजगार की और रहने के लिए घर, तीन आवश्यकताएं हमें मूलभूत पता है, रोटी कपड़ा और मकान। ये रोटी कपड़ा और मकान, इनकी समस्याएं जो है ये बढ़ जाएंगी अगर जनसंख्या क्या होगी, अनियंत्रित होगी। अगर जनसंख्या इसी हिसाब से बढ़ती रही तो जो है रोटी कपड़ा और मकान की समस्या हमारे सामने बढ़ जाएगी। तो और इसके अलावा जो है सामाजिक उत्पीड़न जैसे कि यौन दुरुपयोग, ये एक समस्या जो है आजकल के समाज में देखने को मिल रही है। ठीक है? जो है यौन दुरुपयोग यानी कि जो है वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति कराना, भीख मंगवाना और ये सब जो है उपयोग में आ गए। तो अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो लोगों का यौन दुरुपयोग होगा। और यौन संबंधी अपराध, आपने अखबारों में आए दिन पढ़ते होंगे कि बलात्कार हुआ, किसी महिला का, बच्ची का बलात्कार हुआ और जो है उसके बाद हत्या हो गई। इस तरह की घटनाओं से तो अखबार भरे रहते हैं। तो अगर ये ऐसा ही समाज रहा तो फिर जो है बड़ा कठिन समय आ जाएगा। तो यौन संबंधी अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है और ताकि लोग इन्हें रोकने, ताकि अपराध, इस तरह के अपराध न हो, इन्हें रोका जाए और एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें। तो परिवार कल्याण, पहले परिवार नियोजन कहते थे, अब जो है परिवार कल्याण कहने लगे। परिवार कल्याण में जो है इन सब बातों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को जागरूकता पैदा की जाए कि वो अपनी जनसंख्या को जो है सीमित रखें, ताकि जनसंख्या अधिक होने पर इस तरह की समस्याएं आती रही। अच्छा, जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। जनन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कई कई जो है कार्य योजनाएं जो है आवश्यक हैं, जिनमें जो है मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो है अस्पताल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। और जो है हॉस्पिटल्स में जो है आपके ऑपरेशन थिएटर हो गए, ठीक है। और जो है डायलिसिस के डायलिसिस की सुविधा हो, ठीक है। डायलिसिस से रिलेटेड डायलिसिस की सुविधा हो, ठीक है। और एमआरआई हो, सीटी स्कैन की सुविधा हो,
ये सब जो है आपके MRI, ठीक है, CT स्कैन की सुविधा हो। अब जो है आजकल सरकारी अस्पतालों में तो जो है एक्सरे मशीन तक नहीं है, ठीक है, एक्सरे मशीनों की भी सुविधा नहीं है। अब आप जो है देखिए बहुत से गांव और जो है बहुत से छोटे कस्बे में तो जो है सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। वहाँ तो मुश्किल से एक MBBS डॉक्टर भी नहीं है, ठीक है। जो लोग MBBS करके आते हैं वो कोई भी जो है गाँव में जाकर के जो है नौकरी नहीं करना चाहता है ना। तो जो है इससे क्या हो रहा है कि जो है गाँव में मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, और लोगों का जीवन बड़ा कठिन हो गया है गांव में, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए शहरों में आना पड़ता है। ये संरचनात्मक सुविधाओं में ये अस्पताल हो गया, ठीक है, और ये ऑपरेशन थिएटर आ गए, MRI की मशीनें, एक्सरे की मशीनें, CT स्कैन, सब जो है संरचनात्मक सुविधाएं हो गई। व्यावसायिक विशेषज्ञता, व्यावसायिक विशेषज्ञता, ठीक है। तो व्यावसायिक, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, व्यवसाय मतलब प्रोफेशन, प्रोफेशनल विशेषज्ञता, एक्सपर्टाइज। अगर जो है अस्पतालों में ऐसे डॉक्टर हों जो है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हों। हाँ, सर्जन हों अस्पतालों में, हार्ट स्पेशलिस्ट हों, न्यूरो सर्जन हों, नेफ्रोलॉजिस्ट हों, तभी हम जो है ये कह सकते हैं कि हमारे अस्पताल जो है वो अच्छे हैं। और नर्सेस, फार्मासिस्ट, ये सब जो हैं जब विशेषज्ञ होंगे तो तभी जनन स्वास्थ्य जो है इसके बारे में सोच सकते हैं। तो भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे सगर्भता, सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है, सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी। तो आपने आजकल जो है ना, जब ये कोविड पीरियड चल रहा है, COVID-19 की जो समस्या चल रही है, तो आपने जो है सुना है कि गर्भवती महिलाओं को जो है ये बड़ी जल्दी पकड़ रहा है। तो प्रेगनेंसी को हम कहते हैं जो है ये कठिन समय होता है किसी भी महिला के जीवन में। जो है सगर्भता या प्रेगनेंसी एक कठिन समय होता है, क्योंकि इस समय में जो है शरीर की इम्यूनिटी थोड़ा कम होती है, ठीक है, और जो है माँ के लिए के शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा होता है। उनके बारे में जो है लोगों को समस्याओं के बारे में बताना, प्रसव के बारे में बताना। प्रसव देखिए जो है गाँव में और छोटे शहरों में जो है आज भी महिलाएं जो हैं वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या अस्पताल में न जा करके प्रसव के लिए दाई दाई या ऐसे गाँव की खुद महिलाएं जो है प्रसव प्रसव करा लेती हैं। तो इससे जो है बच्चे और माँ की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो है अधिकतर महिलाओं के लिए जो है सगर्भता यानी प्रेगनेंसी का समय जो है सबसे कठिन समय होता है, और सबसे ज़्यादा जान को खतरा भी इसी समय पे होता है। अधिकांश महिलाओं को जान का खतरा जो है उस समय होता है जब वो प्रेगनेंसी में होती है। इसके अलावा यौन संचारित रोग, मैंने आपको बताया था, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब, ये दो जो हैं यौन संचारित रोग हैं। गर्भपात, गर्भपात, ठीक है, इसके बारे में भी समझना है
कि जो है अनचाहा गर्भ जो है वो गिरा देना। जैसे माता पिता तैयार नहीं है गर्भ के लिए, ठीक है, अभी पहला बच्चा छोटा ही है और जो है दूसरा बच्चा होने की तैयारी में हो गया, तो कई दफे दंपति जो है दूसरे बच्चे का गर्भपात कराते हैं। तो हमारे देश में गर्भपात जो है एक अ, जो है कानूनी इसकी इजाजत नहीं देता है, और ये जो है और कानूनी रूप से जो है ये मान्यता प्राप्त नहीं है। गर्भपात को कोई गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग जो है गर्भपात कराते हैं। गर्भपात गर्भपात के बारे में जो है माँ को बहुत कठिन रिस्क में होता है उसकी लाइफ, ठीक है, किसी भी महिला की लाइफ जो है गर्भपात के समय रिस्क में होती है। कई जो है नीम हकीम झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और उनसे जो है दवाई लेकर के गर्भपात कराते हैं, तो उसमें जो है महिला की जान को बहुत खतरा होता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक जैसे आप गर्भ निरोधक में जानते हैं, जो है निरोध और जो है गर्भ निरोधक कई गोलियां आती हैं, जैसे मालाडी, सहेली, और इसके अलावा जो है कॉपर टी के बारे में आपने सुना होगा। सब जो है गर्भ को रोकने के उपाय हैं, गर्भ को रोकने के उपाय हैं जिन्हें हम जो है गर्भ निरोधक कहते हैं। और ऋतुस्राव माहवारी, माहवारी से हम जो है हम बोलचाल की भाषा में पीरियड्स भी कह देते हैं और पीरियड्स भी कहते हैं और एनसी कहते हैं। एक महिला को 14 साल की उम्र से, जब भी वो जो है कोई भी बालिका जो है 13-14 साल की उम्र की होती है, यानी कि जो है प्यूबरिटी या किशोरावस्था में जो है बालिकाओं में प्रति माह जो है ऋतुस्राव होता है, ठीक है, 28 दिन का ये ऋतुस्राव का चक्र होता है। इसमें जो है ये क्या महिलाओं की महिलाओं की जननांगों से रक्त का स्राव होता है, योनि से रक्त का स्राव होता है, इसे हम माहवारी या ऋतुस्राव कहते हैं। ये 14 साल की उम्र में की बालिकाओं में से जो है आजकल ये कम उम्र में भी होने लग गया है, लेकिन जो है अमूमन जो है किशोरावस्था या प्यूबरिटी में लड़कियों में ये ऋतुस्राव होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है इससे पहले हमने जो मानव जनन पाठ पढ़ा था उसमें ऋतुस्राव के विषय में आपने पढ़ा होगा। इसमें जो है दो हार्मोन्स हैं, एक है एस्ट्रोजन और एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन जो हैं ये इनकी वजह से इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है ऋतुस्राव में। और 14 साल की उम्र में, फिर पिछले पाठ में हमने पढ़ रखा, 14 साल की उम्र में जब ये ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, तो इसको हम जो है मेनार्च कहते हैं। मेनार्च का मतलब है मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना, मेनार्च। और लगभग 45 से 50 उम्र की उम्र में महिलाओं में ये समाप्त हो जाता है, ऋतुस्राव समाप्त हो जाता है। इसे हम जो है मेनोपॉज कहते हैं, मेनोपॉज, मेनार्च और मेनोपॉज। तो एमसी का शुरू होना, हमने पढ़ रखा है कि जो है जब ओवरी से एग बनेगा, तो ये एग जो है जब गर्भाशय में पहुंचेगा, तो गर्भाशय की दीवार को तोड़ फाड़ते हुए जो है उसमें से रक्त स्राव होगा